हेलो गाइज, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। और आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्लेशियर टेक्निकल हब में बहुत स्वागत है। और आज हम लोग यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप यहाँ पे देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से लास्ट टाइम तक आप यहाँ पे वॉच कीजिएगा। यह जो आपका वीडियो है फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर दोनों के लिए है, ठीक है। खासकर यह वीडियो थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट का है, स्टूडेंट के लिए है कि अभी कुछ दिन जस्ट पहले आपका यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट निकला है। तो जितने भी ऑल ओवर झारखंड में कॉलेज हैं, खासकर आपका यहाँ पे जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेज हैं, उसका भी रिजल्ट बहुत ही खराब गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का मन में डर है कि थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट कैसा आएगा, ठीक है। तो आज हम लोग इसी सब टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा आप लोग को टाइम नहीं लेंगे, हार्डली 10.5 मिनट टाइम लेंगे आपको यहाँ पे। 10 मिनट आप दे ही सकते हैं और 10 मिनट देकर अगर आपका रिजल्ट बेटर हो सकता है, आप अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोरिंग कर सकते हो, अभी जो आपका मन में डर है वो सब आपका खत्म हो सकता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप 10 मिनट तक आप यहाँ पे देखिए और 10 मिनट का जो भी आप यहाँ पे काम कर उस काम को छोड़कर इस वीडियो का सबसे पहले आप यहाँ पे वॉच कीजिए। जितने भी आपका दोस्त हैं उनको भी इस वीडियो को आप यहाँ पे शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हमारे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को, आपका जो अपना यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा और इस यूट्यूब चैनल का जो बेल आइकन है उसको सबसे पहले आप प्रेस कीजिएगा, ताकि थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड या फिर डिप्लोमा सेमेस्टर कोई भी हो आपका यहाँ पे फर्स्ट से लेकर 6 तक, या फिर डिप्लोमा से कोई भी इंफॉर्मेशन हो, तो जब भी कुछ अपलोड करें वीडियो को तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं रहता कि डिप्लोमा में क्या क्या स्कोप है, ठीक है, क्या क्या चीज़ के बारे में हमको जानना चाहिए, जिसके कारण से उनको आने वाले टाइम में बहुत लॉस हो जाता है, जिसके कारण उनको अच्छे तरीके से नॉलेज प्राप्त नहीं रहता है, नॉलेज नहीं रहता है, जिसके कारण से उनको पछताना पड़ता है। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट कैसा होगा, थर्ड सेमेस्टर में कैसे स्कोरिंग करें, क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा आने वाला है, ठीक है। तो ये सब चीज़ पे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि अभी कुछ दिन पहले ही आपका जस्ट बताया लोग यहाँ पे कि सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आया, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट का बैक लगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि से कॉपी अच्छे तरीके से चेक नहीं हो पाया, और बात भी सही है कि कॉपी में कुछ न कुछ चेक नहीं हो पाया अच्छे तरीके से, क्योंकि जो स्टूडेंट पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, इंटेलिजेंट हैं, तो उनका बहुत सारे 1-2 पेपर में, ठीक है, बैक लग गया है। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था, हम भी नहीं सोच सकते थे कि उनको बैक लगेगा और उनको बैक लग गया है। तो कहीं ना कहीं तो कॉपी चेक होने में हेरा फेरी हुआ ही है। तो उस बात को छोड़िए, थर्ड सेमेस्टर में आप कैसे स्कोरिंग करोगे उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। आप 2 बार एग्जाम दे चुके हो, फर्स्ट सेमेस्टर का और सेकेंड सेमेस्टर का। आपके पास क्वेश्चन बैंक भी होगा, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी आप खरीदे होंगे, सेकेंड सेमेस्टर में भी खरीदते होंगे, ठीक है। बट क्या है कि आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है, वो आपका क्या है, चेंज हो चुका है। पहले क्या होता था कि क्वेश्चन बैंक आपको यहाँ पे खरीदते थे, क्वेश्चन बैंक से बहुत सारे क्वेश्चन आपका मिल जाता था, मैच कर जाता था, आप चुटका लेके भी जाते थे जहाँ जहाँ पे चोरी होता है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे जो सेंटर होते हैं वहाँ पे ताका जाके बहुत सारे स्टूडेंट लेके जाते भी हैं, ठीक है। बट अब कोई फायदा नहीं है। अब आपको क्या है कि अब आपको सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न क्वेश्चन अलग पूछ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा ही डीपली पूछ रहा है, ऐसा नहीं कि आपको एकदम टू द सिलेबस आपको एकदम क्वेश्चन पूछ रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपका आउट ऑफ सिलेबस होता है। आप सोचते होंगे कि ये क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के जैसा आपको यहाँ पूछेगा, बट उसको शॉर्ट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। लिखना आपको बहुत ज्यादा है बट आपको उसमें 4 नंबर का ही मार्क्स दिया रहता है। तो ये सब परेशानी के कारण से क्या है कि स्कोरिंग बहुत ही ज्यादा नहीं जा पा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से कोशिश करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा कि फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में कैसा हमारा क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले क्या है कि थर्ड सेमेस्टर में स्कोरिंग करने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे डीपली पढ़ना होगा, ठीक है। अच्छे तरीके से सेल्फ स्टडी कीजिए। सबसे पहले सेल्फ ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा डीपली आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी टॉपिक उसको बहुत ज्यादा अंदर तक जाइए, ठीक है, पढ़िए। इसके बाद जो छोटा छोटा जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, जिसको आप नजरअंदाज करते हैं, उस क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस कीजिए। आप सबसे पहले क्या है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए, ठीक है, क्वेश्चन बैंक होता है या फिर प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल क्वेश्चन है आपको यहाँ पे, ठीक है, उसको आप यहाँ पे देखिए। एक बार तो ही थर्ड का एग्जाम जो हुआ है सिलेबस चेंज होने के बाद मात्र एक ही बार एग्जाम हुआ है, ठीक है।
तो उसमें क्या है कि आप यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बैंक, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा है। उसके अलावा देखिए कि आपको यहाँ पे चैप्टर बाय चैप्टर को एनालिसिस कीजिए। अगर मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है, उसमें आपका चैप्टर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, ये 5 चैप्टर है। तो 5 चैप्टर में क्या है कि आपका प्रीवियस ईयर का जब आप क्वेश्चन बैंक लेते हो ना, सॉरी क्वेश्चन बैंक जब आप लेते हो तो बहुत सारा सिलेबस चेंज होने के बाद क्या है कि बहुत सारा जो सब्जेक्ट है वो जीओटी का जो सिलेबस 2017-18 में चेंज हुआ है, उससे पहले भी वो सब्जेक्ट था। तो वो सब आपका मिलाकर क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए कि फर्स्ट चैप्टर से आप, अगर चैप्टर का नॉलेज है, आप अच्छे तरीके से पढ़े हो, देखिए कि फर्स्ट चैप्टर से कितना क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में कितना क्वेश्चन मैच कर रहा है, सबसे पहले आप उसको देखिए। इसके बाद देखिए कौन ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, जो नहीं पूछा है और लगता है कि आपका जब आप क्लास में पढ़ते हो, आपके सभी टीचर बोलते हैं, ब्रांच टीचर बोलते हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और देखिए कौन सा क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट नहीं बोला जा रहा है, तो कम से कम उस पर एक बार आप फोकस कर लीजिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो टॉपिक इंपॉर्टेंट बोला जाता है, ठीक है, वो एग्जाम में नहीं पूछ रहा है, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं बोला जाता है वो एग्जाम में पूछ देता है 2 नंबर का, 4 नंबर का, जिसके कारण से आप यहाँ पे स्कोरिंग नहीं कर पाते हो। तो सबसे पहले क्या है कि जो फोकस करना है कि जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है उसको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। कम से कम आप यहाँ पे इसको 100% दे रहे हो, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बार बार पूछ चुका है, तो कम से कम 40 से 50%, ठीक है, ये कम से कम उस क्वेश्चन पे दीजिए जो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको नहीं बताया गया है या फिर आपको नहीं लगता है, ठीक है। ज्यादा नहीं, कम से कम 40 से 50% भी आप इस पे फोकस करना है। तो इससे क्या होगा कि आपका एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। तो सबसे पहले ऐसा है कि आप एनालिसिस करो कि यहाँ पे कैसा आप पढ़ोगे। और सबसे पहले क्या है कि आपको यहाँ पे चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर, आपको बहुत सारे वीडियो के माध्यम से बताए हैं कि अगर आपको स्कोरिंग करना है, ठीक है, जिसको पास होने का डर लगता है उसको भी बता रहे हैं कि अगर मान जिसको पास होने का डर है या फिर स्कोरिंग करना है, तो क्या सबसे पहले आप यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर से पे ज्यादा फोकस करना है। बाकी का जो चैप्टर बच गया उस पर थोड़ा कम ही फोकस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर को सबसे पहले कंप्लीट कीजिए। इसके बाद आप जो शेष का जो आपका चैप्टर बच गया है, ठीक है, बाकी जो चैप्टर बच गया उस पर आपको फोकस करना है। तो सबसे ज्यादा पहले फोकस करना है फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर पर, ठीक है। तो 50% जो आपका पोर्शन है उसको सबसे पहले कंप्लीट करना है। इसके बाद 50% पे आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो क्या करना है कि आपके पास मात्र 25 से 26 दिन बचा हुआ है। इसमें हर सब्जेक्ट का, हर सब्जेक्ट मतलब कितना हो गया, 5 सब्जेक्ट हो गया। कोई भी ब्रांच है तो आपका 5 सब्जेक्ट हो गया। तो 5 सब्जेक्ट में क्या करना है कि आपको यहाँ पे आज से ही जाके फोकस करना है कि अगर कोई सब्जेक्ट में 4 चैप्टर है तो उसमें कम से कम हमको 2 चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। किसी भी सब्जेक्ट में अगर मान लीजिए 5 चैप्टर है तो 2.5 चैप्टर उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। 50% का टारगेट लीजिए। तो इसमें क्या है कि आपको कम से कम तो हाफ पोर्शन पढ़ के जाइएगा, तो कॉन्फिडेंस के साथ हम पूरा डीपली एकदम, कोई एमसीक्यू भी अगर उससे क्वेश्चन पूछे तो आप बिना चोरी किए, बिना ताके झांके करके आप उसको अटेम्प्ट करके आ सको, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। बाकी का जो आपका 50%, सबसे पहले क्या है कि आपका यहाँ 5 सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट का 50% आप पोर्शन को आप सबसे पहले कंप्लीट कीजिए। चाहे आप 1 वीक में कीजिए उसको, चाहे 2 वीक में कीजिए, चाहे 2 दिन में ही कर लीजिए। तो जितना जल्दी आप 50% सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। इसके बाद 50% आपका सिलेबस बचता है, इसके बाद उसको कवर करना स्टार्ट कीजिए। क्या कि आपको पास होना सब में सबसे पहले प्रायोरिटी होना चाहिए आपको यहाँ पे कि किसी भी सब्जेक्ट में हमारा बैक न लगे। इसके बाद आपको फोकस करना है कि आपको अच्छा स्कोरिंग करना है, टॉपर बनना है, ठीक है, कॉलेज टॉपर बनना है, ब्रांच टॉपर बनना है, जो भी बनना है, ठीक है। तो सबसे पहले टारगेट होना है कि भैया हमको हर सब्जेक्ट में सबसे पहले पास होना है। और पास होने के लिए सबसे बड़ा उपाय क्या है आपको यहाँ पे कि हर सब्जेक्ट में 50% जो आपका सिलेबस है उसको अच्छे तरीके से आप कवर कीजिए और अच्छे तरीके से फोकस कीजिए। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए, यहाँ तक कि एमसीक्यू भी अगर उससे आए तो आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करके ही आना है। ऐसा एकदम कॉन्फिडेंस के साथ उसको तैयारी करके जाइए। इसके बाद देखिए आपको 100% बोलते हैं कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में आपको 26 मार्क्स से कम नहीं आएगा, कम से कम, तो बैक होने का संभावना नहीं है। तो सबसे पहले आपको बैक होने से बचना है, चाहे कितना भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट क्यों ना हो। क्या कि कॉपी चेक करने का, थोड़ा कॉपी अच्छे तरीके से चेक नहीं हुआ या फिर क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो जा रहा है, यहाँ पे जो सोच कर आप जाते हो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ पाता है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले आज
से ही आप ये सब स्टार्ट कीजिए। इसको जैसे पूरा कॉन्फिडेंस के साथ खत्म होता है, इसके बाद अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो उसका जितना प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा है ये आपका 50% से, उसको आप सबसे पहले सॉल्व कीजिए। ठीक है, इसके बाद आप जिस कोचिंग क्लासेस में या फिर कहीं भी आप क्लास करते हो, कॉलेज के माध्यम से, कोचिंग के माध्यम से, जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा लास्ट में आपको, इसके बाद उसको फोकस करना है। बात समझ में आ रहा है? तो इतना जब करने के बाद आप इसके बाद 50% पे आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे गलती क्या करते हैं आप लोग, यहाँ पे किससे स्कोरिंग क्यों नहीं हो पाता है, आप लोग यहाँ पे सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट लेकर चलते हैं। ठीक है, जिसके कारण से दिक्कत होता है। इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए आपके 5 सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है उसको पूरा पढ़ के खत्म कर लिए हैं आप लोग, तो भाई इसमें तो आप 100% एकदम आ जाएगा। बाकी का जो आपको इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है उसको आप छोड़ देते हो, एग्जाम का 2 दिन पहले, 1 सप्ताह पहले, 10 दिन पहले आप उसको कंप्लीट करते हो। जिसके कारण से क्या होता है कि उसमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाता है, बहुत ज्यादा ही मतलब चांस हो जाता है कि आपको यहाँ पे बैक लगने का। तो ये सब चीज से आप यहाँ पे दूर हटिए। ठीक है, ये सब चीज को आपको यहाँ पे फोकस नजरअंदाज करना है। तो सबसे पहले क्या है कि 50%, चाहे वो आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो चाहे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ना हो, 50% पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। इसके बाद 50% जो आपका सिलेबस है उस पर फोकस करना है। बात समझ में आ गया? एक बात और, जो इंटरेस्टिंग पेपर है उसमें तो आप 100% है कि आप रिजल्ट अच्छा कीजिएगा, क्योंकि आपका इंटरेस्टिंग पेपर है, आप अच्छे तरीके से पूरा चॉइस के साथ मन लगाकर आप उसको ज्यादा टाइम देते हैं। जो पेपर में आपको मन नहीं लगता है पढ़ने का, उस पर ज्यादा फोकस करना है। क्यों फोकस करना है? कि उसमें तो आपको मन नहीं लगता, तो उसमें रिजल्ट आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से फोकस करना है कि इसमें रिजल्ट अच्छा तरीके से हमारा आए। तो जो सब्जेक्ट आपका इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, सॉरी, जो सब्जेक्ट आपको बोरिंग लगता है, मन नहीं लगता है, उस पर कम से कम पर डे आप यहाँ पे 1 से 2 घंटा आप यहाँ पे टाइम दीजिए, तब जाके आप 100% आप उसमें बैक नहीं लगा पाइएगा। तो फोकस करना है, सबसे पहले बैक न लगे, इसके बाद अच्छे से अच्छे स्कोरिंग करने पे फोकस करना है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक था, इसके बारे में हम लोग यहाँ बात किए। फिर हम लोग यहाँ पे आज से हम लोग स्टार्ट किए फर्स्ट सेमेस्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने के लिए। तो आप लोग को भी यहाँ पे हर ब्रांच का, हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे आप लोग को, यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डील करेंगे यहाँ पे। और इस वीडियो के माध्यम से जितना हो पाएगा हम लोग कॉपरेट करने के लिए आपको यहाँ पे तैयार है। कोशिश करेंगे आप लोग का रिजल्ट हो बेटर से बेटर हो। सेकेंड सेमेस्टर भी हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और बहुत सारा क्वेश्चन मैच भी किया था हर सब्जेक्ट में। तो इस सेकेंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर की भांति थर्ड सेमेस्टर में भी आप लोग यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, ब्रांच बाय ब्रांच। ठीक है, तो ओके बाय, थैंक्स ऑल ऑफ यू, और फिर मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के साथ।